चलो कोई जी, चलो फिर से देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 इज ट्रिग्नोमेट्री, 9 इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। ट्रिगो मतलब ट्रायंगल, तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट हुआ था ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये जो एक्यूट एंगल है इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल है थीटा, क्यू जैसा होता है। मैंने आपको बताया कि जिस लाइन में 90 थीटा होता है उस लाइन को क्या कहते हैं, बेस। 90 वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 का ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा यहां से वहां शिफ्ट हो जाए ऊपर वाले में, तो इधर 90 और थीटा होगी तो ये बेस बन जाएगा। तो बेस चेंज हो जाएगा, जिस लाइन में 90 और थीटा होगा वो बेस, ये परपेंडिकुलर, और 90 के ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस्ड ऑन बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड साइन थीटा। इसको सिन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन। इसका फुल फॉर्म है SINE। इसका फुल फॉर्म क्या है, SINE। यहां पे मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। ये फर्स्ट वाले का फुल फॉर्म है SINE, शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको फुल फॉर्म है कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा। पहले 3 अक्षर लिखने हैं, कॉस, और ये एंगल लगाना है। वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वाला होता है उसे कहते हैं टेंजेंट। फुल फॉर्म टेंजेंट है, शॉर्ट फॉर्म है टैन थीटा। उसे कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहली रेशियो क्या है, साइन थीटा इज P/H, दूसरी कॉस थीटा इज B/H, टैन, थर्ड है टैन थीटा इज P/B। मतलब इन्हीं की रेशियो होती है, इनको डिवाइड। P/H इज कॉल्ड साइन थीटा, B/H इज कॉल्ड कॉस थीटा, P/B इज कॉल्ड टैन थीटा। ध्यान से सुनना। फिर साइन कॉस टैन का, जो साइन का जो ऑपोजिट होता है उसको कहते हैं बेटा कॉसेक थीटा। फुल फॉर्म इज कोसिकेंड। कॉसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसिकेंड, शॉर्ट फॉर्म इज कॉसेक। इसी का उल्टा, P/H का उल्टा क्या होगा, H/P। इसका रेसिप्रोकल को कहते हैं कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा जो होता है उसका फुल फॉर्म है सीकेंड, शॉर्ट फॉर्म है सेक थीटा, वो होता है H/B। इसका उल्टा, B/H का उल्टा क्या होगा, H/B। टैन का फुल अपोजिट होता है, उसे कहते हैं कोटेंजेंट। टैन का अपोजिट को क्या कहते हैं, कोटेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म इज कॉट। इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, P/B का उल्टा क्या होगा, B/B। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन सी, साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है। अब ये रेशियो है P/H, B/H, P/B। हमारे टीचर्स ने हमें स्कूल में कैसे याद कराया था, वैसे मैं भी आपको बता देता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद कराते हैं। पहले के टाइम पे जो पुराने टीचर्स थे वो ऐसे याद कर, इसको ऐसे याद कराते थे। ये मैंने लिख दिया है, देखो ऐसे याद कराते थे वो, ध्यान से सुनना। वो ऐसे कुछ करके याद कराते थे, इससे याद हो जाता था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। सोना चांदी तोले। सोना माने साइन, चांदी माने कॉस, तोले माने टैन। ये याद हो गया ये वाला। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना साइन चांदी कॉस तोले टैन। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। कोरोना शू कंपनी, कोरोना इज कॉसेक, शू इज सेक, कंपनी इज कॉट। कोरोना शू कंपनी, ये इनके उल्टे हो गए। P/H का उल्टा H/P, और वो सेक हो गया H/B, और तीसरा हो गया B/B। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। आप अपने तरीके से कुछ भी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजें बनाते हैं। आजकल जो टीचर समझाते हैं वो अलग ही है, वो तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले,
पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी, हरी एच, हरी बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, कोरोना शू कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो 6 तो फॉर्मूलेज हैं। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको वैसा 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे वो करना। पहला क्वेश्चन, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें से कोई एक रेशियो आपको दे देंगे। जैसे आपको मैंने दे दिया जी tan थीटा, tan थीटा दे दिया 3/4, 6 है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 रेशियो इज गिवन, tan थीटा इज गिवन। उसने बोला फाइंड अदर रेशियोज, फाइंड अदर रेशियोज, बाकी पांचों निकालो। 6 में से एक गिवन है, 6 में से 1 इज गिवन, फाइंड अदर 5 रेशियोज, बस ये क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे आप। tan थीटा आपको गिवन है, tan थीटा कितना गिवन है 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला लिखना उसके बराबर में। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B, tan थीटा इज P/B, तो यहां लिखेंगे P/B, ये दिख रहा है पूरा, tan थीटा इज P/B, है ना। फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। आपको पता है ये 90 बनाना है और थीटा बनाना है। 90 और थीटा वाली लाइन को क्या बोलते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना पता है 3, तो ये बेटा रेशो है, ये परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है, ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू तो नहीं है, तो आप परपेंडिकुलर को 3 नहीं ले सकते, परपेंडिकुलर को 3x ले लेना, बेस को 4x। आपको याद होगा जो एंगल की रेशियो देते थे, साइड की रेशियो देते 3:4, तो एक को 3x मानते थे और एक को 4x मानते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना मानेंगे, हाँ परपेंडिकुलर कितना है 3x, बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा ना पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस सबको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3x, बेस क्या है 4x, 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, और ये 16x स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, 25 का रूट 5x, स्क्वायर का रूट हट जाएगा x, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई 5x। हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें, यहाँ डाल दो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5x, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब ये सारे निकाल लो। पहला साइन थीटा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला P/H, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला P/H। P की वैल्यू कितनी है 3x, H की वैल्यू कितनी है 5x, x से x कट जाएगा क्या आएगा 3/5, ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ना है, पॉइंट में नहीं निकालना। तो साइन थीटा का आंसर कितना आया 3/5। देन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप भी याद करो, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4x अपॉन 5x में x कट जाएगा ना, तो रेशियो क्या बचेगी 4/5, साइन हो गया कॉस हो गया, tan तो ऑलरेडी था ही। फिर उसके बाद क्या चाहिए कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक इज h/p, साइन का रेसिप्रोकल, तो जो साइन का वैल्यू आई है उसको उल्टा कर लो 5/3। फिर सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल कॉस का, ये 4/5 है तो क्या होगा 5/4। देन कॉट थीटा, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan इज 3/4 तो वो क्या होगा 4/3। तो बस ये रेशियो निकालनी है, ऐसे ही छोड़ देना, बिल्कुल बेसिक चीज है, ये बात समझ में आई। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कभी कभी ये थीटा नहीं लिखते, जैसे साइन के आगे थीटा नहीं लिखेंगे, वो साइन ए लिख देंगे, तो मतलब दिस एंगल ए इज थीटा, तो साइन ए लिखे या साइन थीटा लिखे वो एक ही बात है। अगर साइन ए नहीं लिखा, उन्होंने लिखा साइन सी निकालो, तब ये वाला ट्रायंगल यूज होगा, तब दिस एंगल विल, दिस लाइन विल बी योर बेस। अगर सी लिखा है तो सी वाली लाइन बेस हो जाएगी, ए लिखा है तो ए वाली लाइन बेस हो जाएगी, वो बेस का ध्यान रखना, बेस उल्टा हो जाता है, समझ रहे हो। तो थीटा लिखा है तो ऐसे ही करोगे, अगर साइन ए या साइन सी में साइन ए लिखा है तो बेस यही रहेगा, साइन सी लिखा है तो बेस बदल जाएगा ना, तब बेस इसे लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज लिख लो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन है हमें करेंगे, ये पूरा बोर्ड वाला सब कुछ नोट कर लो, एक एग्जाम्पल भी नोट कर लो। पॉज कर दे बेटा, लाइट जला दे।